Cloudwares.wiki की आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जी लॉन्ड्री मैनेजमेंट सिस्टम। लॉन्ड्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सबसे पहले हम अपनी पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन पे जाते हैं, जहाँ पर जाकर हमने कस्टमर की बुकिंग करनी होती है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन है। यहाँ पर हम इस सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर लॉन्ड्री कुछ करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा अबाया। फॉर एग्जांपल अबाया की मैं लॉन्ड्री करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास कैप आ जाती है और फॉर एग्जांपल बेडशीट आ जाती है। इसके अलावा मेरे पास ड्राई क्लीनिंग के लिए कुछ चीज़ें आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट्स आ रहा है, स्कर्ट आ रही है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास आयरनिंग के लिए आ जाते हैं कोई चीज़, तो यहाँ पर मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यूँ मेरे पास जितनी भी आइटम्स होती हैं वो यहाँ पर सिलेक्टेड आ जाती हैं। और इन सिलेक्शन के बाद फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी आइटम आ जाती है जो कि आपके पास पहले से मौजूद नहीं है, तो उसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आके उस प्रोडक्ट का नेम जो भी आप सर्विस देना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है। उसकी क्वांटिटी आ जाएगी और यहाँ पर उसकी प्राइस आ जाएगी। और प्राइस के बाद जो है वो यहाँ पर आपने अगर इस प्रोडक्ट को नेक्स्ट टाइम के लिए अपने सेक्शन में अवेलेबल करवाना है तो उसके लिए आपने इस ऑप्शन को एनेबल कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बार आएगी और उसके बाद फर्दर मैंने इसको दोबारा नहीं यूज़ करना, तो आप इसको अनटिक रहने दें और सबमिट का बटन प्रेस कर दें। और उसके साथ मेरे पास यहाँ पर इस सेक्शन में मेरे पास तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स आ जाती है, उनकी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। आप इधर से चेंज करना चाहें क्वांटिटीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपके टैक्सेस हैं तो यहाँ पर आपके पास टैक्सेस जीएसटी की फॉर्म में आ जाएंगे। अगर आपके पास वैट एप्लीकेबल है तो वैट की जो आपने सेटिंग्स की होंगी वो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेबल हो जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये वाला आपका जो बिल इनवाइस फाइनलाइज हो रही है, अगर कस्टमर कहता है कि मुझे सिर्फ एक एस्टिमेशन दे दो, तो यहाँ पर आप एस्टिमेशन उसको दे सकते हैं। और अगर आपके पास ये बिल फाइनलाइज हो रहा है तो उसको फाइनलाइज आप पेमेंट के सेक्शन से जाके कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पेमेंट करके इसको फाइनलाइज करता हूँ, देन हम एस्टिमेटेड बिल को भी देख लेते हैं। तो पेमेंट के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास डिलीवरी डेट आ जाती है। अगर मैं उसको डिलीवरी डेट दे रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है और यहाँ पर मैंने डिलीवरी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल 29 को मैं इसको 6/2 के ऊपर जो है मैं डिलीवर करूँगा, तो यहाँ पर मैंने उसकी डेट एंड टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद अगर मैं इसके अंदर कोई सेल्स नोट या कोई एडिशनल नोट्स ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर अमाउंट वो ऐड करके जा रहा है, मुझे दे के जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने अमाउंट को ऐड कर लेना है। और अगर वो क्रेडिट करके जा रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास टोटल 73.5 बना है और वो 30 मुझे पे करके जा रहा है। अगर तो कुछ पे करने ही करके जा रहा है तो आपने 0 के साथ इसको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद मेरे पास इसका बिल जनरेट हो जाएगा। बिल जनरेट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास जो है वो पूरा का पूरा सेक्शन आ जाता है, जिसमें हमारे पास टोटल बैलेंस आ जाता है कि 73.5 था, जिनमें से टोटल 73.5 जो है वो मेरे पास टोटल बना है। और इसमें से बैलेंस ड्यू जो मेरा जा रहा है वो 43.50 जा रहा है। इसमें साथ में डिलीवरी डेट भी जारी होती है। और ये मेरे पास 2 सेक्शन यहाँ पर प्रिंट होते हैं, एक मेरे पास जो कस्टमर को रिसिप्ट देने के लिए होती है और एक जो है वो मेरे पास जो डीसी कॉपी होती है, जो कि मैं अप्लाई कर देता हूँ अपने सूट के ऊपर या जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो कस्टमर का ऑर्डर है। इन केस अगर आप एक रिसिप्ट की सेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप सिस्टम से अप्लाई कर सकते हैं कि सिंगल इनवाइस आपकी जनरेट हो। उसके बाद फिर हमारे पास अगर आपने कस्टमर ऐड करना हो और उस कस्टमर के अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करना हो तो यहाँ पर आपने प्लस के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर कस्टमर की डिटेल फिल कर लेनी होती है। और उसके बाद जो है वो कस्टमर आपका सिस्टम का पार्ट बन जाता है और देन आप उसको सेल कर सकते हैं। और अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि ये मेरा कस्टमर है। उसके बाद अगर कोई आइटम आपने सर्च करनी हो तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। जिस आइटम को आप सर्च करना चाहें वो यहाँ पे सर्च हो जाएगी। और अगर आप इसकी एस्टिमेशन देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की ऑप्शन होती है। एक ये होती है कि हम इसको सस्पेंड कर सकते हैं, लाइक हमारे पास एक बिल बनाना मैंने स्टार्ट किया है लेकिन कस्टमर कह रहा है 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, तो मैं इसको सस्पेंड कर सकता हूँ। और अगर मैं किसी को एस्टिमेटेड बिल देना है और प्रिंटिंग भी करनी है तो उसके लिए मैं प्रिंट एस्टिमेट बिल एंड सस्पेंड कर सकता हूँ। और जस्ट आपने अगर बिल देना हो तो उसके लिए आप प्रिंट एस्टिमेट बिल कर सकते हैं, जिसके साथ आपके पास ये सेक्शन जो है वो मेरे पास एस्टिमेट प्रिंट के साथ जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। ये मेरे पास जो है वो इसको एस्टिमेशन प्रिंट करने का मेथड था। उसके बाद फिर मेरे पास आ जाता हूँ सेक्शन के अंदर कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसकी प्रोडक्ट्स बनानी है तो वो मैंने बैकएंड सिस्टम पर कैसे बनानी है और इसकी फ़र्दर कौन कौन सी ऑप्शन हैं जिसको हम मज़ीद सिस्टम लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट सेक्शन पे आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐड प्रोडक्ट के सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ। जैसे मैं पॉलिश न्यू के नाम से मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं पॉलिश की एक कैटेगरी मेरे पास पहले एग्जिस्ट करी है। अगर आपने क्यों न्यू कैटेगरी बनानी हो तो यहाँ पर आप जस्ट उसका नेम टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो कैटेगरी ऐड हो जाएगी। अगर एग्जिस्टिंग में से सिलेक्ट करनी हो तो उसके लिए आपने जस्ट यहाँ से सर्च कर लेना है और वो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है।
उसके बाद यहाँ पर आपकी सेल प्राइस आ जाती है, जिस प्राइस पे आप इसकी सेलिंग कर रही हैं वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद अगर आपने टैक्सेस की मैनेजमेंट करनी हो तो इसको आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे टैक्सेस है तो इसके ऊपर जितनी टैक्सेस की क्लास लग रही है, फॉर एग्जांपल वैट 5% लग रहा है तो मैंने यहाँ पर वैट 5% कर दिया है। अगर ये टैक्स जो है वो इंक्लूसिव मेथड में है, यानी जो अमाउंट यहाँ पर मैंने लिखी है इसके अंदर ही शामिल है, तो मैंने इंक्लूसिव मेथड सेलेक्ट कर लेना है। और अगर ये टैक्सेस इसके प्राइस के बाद अप्लाई होना है तो मैं इसको एक्सक्लूसिव सेलेक्ट कर लूँगा। और देन उसके बाद जब मैं ऐड प्रोडक्ट करूँगा तो ये मेरा जो है वो प्रोडक्ट सिस्टम में ऐड भी हो जाएगी और उसके साथ साथ उसकी टैक्सेस की क्लासेस भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब मैं पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जाऊँगा और पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जाने के बाद मैं पॉलिश की कैटेगरी में देखूँगा तो यहाँ पर ये मेरे पास पॉलिश न्यू के नाम से प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया है। और जब यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो टैक्सेस बनते हैं वो भी मेरे पास यहाँ पे सिलेक्टेड आ जाते हैं। तो ये मेरे पास मेन इसका प्रोडक्ट के लेवल की सेक्शन था। बाकी इसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर को एडवांस लेवल पे यूज़ करना चाह रहे हो और आप अपनी इन्वेंट्री को भी मैनेज करना चाह रहे हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होती हैं। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट वो होती हैं जिनको आपने अपनी लॉन्ड्री के लिए प्रोसेस के अंदर यूज़ करना होता है और उसके साथ साथ आप उसकी इन्वेंट्री को भी मैनेज करना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होती हैं जिसको ऐड करने के लिए आपने ऐड कंज्यूमेबल प्रोडक्ट के सेक्शन में आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आपके पास जो है वो अपने प्रोडक्ट, जैसे आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल क्लीन रूफ आपके पास कोई चीज़ है वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है। यहाँ पर आपने उसकी कैटेगरी बना लेनी है, फॉर एग्जांपल ये पॉलिश के लिए यूज़ होती है। उसके बाद कितनी कॉस्ट पर आपको वो प्रोडक्ट मिल रही है वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है। किस कंपनी की ये प्रोडक्ट है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी होती है। और उसके बाद आपने जो है वो उसका री-लेवल थ्रेशोल्ड वगैरह सेट करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उसकी ओपनिंग क्वांटिटी एंटर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी भी एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ऐड प्रोडक्ट के सेक्शन पे क्लिक कर देना है तो ये आपकी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट सिस्टम में ऐड हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल इसका क्वांटिटी 0 जा रही है। अब इस प्रोडक्ट को अगर आपने मैनेज करना हो कि लाइक ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास मैंने इसकी परचेज़ बनानी है तो आप परचेज़ के सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर ऐड परचेज़ के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने प्रोडक्ट को अपने सप्लायर को सर्च कर लेना है। जो भी सप्लायर आपके पास अवेलेबल हो उस सप्लायर के थ्रू आप उसकी परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो यहाँ पर आप जो है वो एक सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पर सेक्शन पे क्लिक करके तो जो भी उसका नाम है पर्सन का वो आप ऐड कर सकते हैं और बाकी इसका ओपनिंग बैलेंस वगैरह और बाकी डिटेल जो है वो आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सप्लायर को ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास कंज्यूमेबल प्रोडक्ट जो है उसको मैंने परचेज़ करना है तो यहाँ पर मैं वो प्रोडक्ट सर्च कर लूँगा। जैसे ये क्लीन रूफ है तो अब यहाँ पर मैं उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद मैं इसको सबमिट करूँगा और देन मैं इसको जैसे ही सबमिट करूँगा तो मेरे पास 2 काम होंगे। एक तो मेरे पास इस सप्लायर का लेजर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा कि मैंने अब इस सप्लायर की इतनी अमाउंट जो है वो पे करनी है। और उसके साथ साथ मैं कंज्यूमेबल प्रोडक्ट के सेक्शन में जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास उसका स्टॉक भी मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद जिस वक्त ये स्टॉक मैंने अपनी क्लीनिंग डिपार्टमेंट को इशू करना हो तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे स्टॉक इशुएंस की ऑप्शन होती है। यहाँ पर स्टॉक इशुएंस के सेक्शन में मैं जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैंने स्टॉक इशू करना है तो यहाँ पर मैं ऐड स्टॉक इशू के सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। वो प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पर आ जाती है। उसकी कितनी क्वांटिटी मैं जो है वो इशू कर रहा हूँ वो मैंने यहाँ पर लिख देनी है और लिखने के बाद जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी आपने वन टाइम में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने सबमिट करना है तो ये मेरी जो स्टॉक है ये इशू हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये स्टॉक जो है वो मेरे पास इशू हुआ है और वापस आ रहा है डिपार्टमेंट में, इन केस ये कि ये स्टॉक जो है वो मेरा कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ और वापस डिपार्टमेंट में आ रहा है तो मैं इसका रिटर्न स्टॉक भी कर सकता हूँ। जैसे ही आपके पास स्टॉक जो है वो इशू होता है तो आपकी इन्वेंट्री में से भी वो आउट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास टोटल 12 क्वांटिटी थी, मैंने 11 इशू कर दिया तो 1 क्वांटिटी मेरे पास रिमेनिंग रह गई है। इसके साथ साथ अगर आपके पास मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं तो उसके लिए आप स्टॉक की ट्रांसफरिंग का मेथड भी यहाँ पर कर सकते हैं। और बाकी आपके पास सप्लायर की जो लेजर्स होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास यहाँ पर सप्लायर की लिस्ट होती है और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर सप्लायर पेएबल आ जाते हैं जिसमें मैं जो भी सप्लायर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा उसका करंट पेएबल बैलेंस यहाँ पर आ जाता है। और जब मैं उसकी अमाउंट पे करूँगा, फॉर एग्जांपल 1200 मैं उसको पे करना चाह रहा हूँ तो कैश में, क्रेडिट में, जैसे भी मैं इसको करना चाह रहा हूँ, करने के बाद जब मैं सबमिट करूँगा तो ये मेरे पास सप्लायर की पेमेंट भी ऐड हो जाएगी और उसके बाद सप्लायर का लेजर भी मेंटेन हो जाएगा। सो ये सप्लायर को मैनेज करने का तरीकाकार है। और इसी तरह से हमारे पास कस्टमर्स के भी लेजर्स मेंटेन होते हैं और कस्टमर्स की भी पेमेंट रिसीवेबल होती हैं। जैसा अगर हमने एक सेल्स को क्रिएट किया था तो इस सेल्स के अंदर मैं पॉइंट ऑफ सेल्स के सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास टोटल अमाउंट थी 73.50 जिसमें से पेड अमाउंट थी 30 और उसका बैलेंस चल रहा था 43.50।
अगर ये अमाउंट जब कस्टमर मेरे पास आएगा, जो कि डिलीवरी डेट यहाँ पर शो हो रही होती है, और जैसे ही वो कस्टमर आएगा और अगर पेमेंट देगा तो मैं ऐड पेमेंट के सेक्शन से जाके इसकी पेमेंट ऐड कर सकता हूँ। और 43.5 तो जैसे ही मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये इनवाइस मेरी फुली तौर पे पेड हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर मैं इसके लेजर्स को सेपरेटली मेंटेन करना चाहूँ तो मैं कस्टमर के सेक्शंस में से जाके पेमेंट रिसीवेबल से भी पेमेंट रिसीव कर सकता था, जिसके अंदर इसका क्रेडिट भी मैनेज हो सकता है। और उसके साथ साथ जो है वो मेरे पास बल्क में भी मैं पेमेंट की एंट्रीज कर सकता हूँ, और रिपोर्ट्स के सेक्शन में मेरे पास तमाम की तमाम रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। इसके साथ साथ मेरे पास सेल्स के सेक्शन के अंदर सेल्स के रिलेटेड तमाम की तमाम रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। जैसे कि डेली सेल्स के अंदर मैं देखूंगा तो आज के अंदर होने वाली सेल्स की सारी डिटेल आ जाती है, और उसके बाद फिर मेरे पास सेल्स आइटम रिपोर्ट आ जाती हैं। बाकी हमारे पास डिफरेंट तरह की यहाँ पर रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा तमाम का तमाम सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा कस्टमाइजेबल है। आप कोई भी सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं।